नमस्कार मित्रों। सप्तऋषि श्रृंखला में अभी तक हम 7 ऋषियों के विषय में बात कर चुके हैं। यूं तो सप्तऋषि का अर्थ 7 ऋषि होता है, किंतु जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वेद, महाभारत एवं पुराणों में जो सप्तऋषियों के नाम मिलते हैं उनमें कुछ भेद हैं। इसलिए कुल सप्तऋषि की संख्या 7 से कुछ अधिक बढ़ जाती है। अभी तक हम इस श्रृंखला में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु एवं वशिष्ठ ऋषि के विषय में बात कर चुके हैं। आगे अब हम पुलह, गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि एवं विश्वामित्र आदि के विषय में बात करेंगे। आज बात करते हैं ब्रह्मा जी के एक और मानसपुत्र एवं प्रजापतियों में से एक ऐसे ऋषि पुलह के विषय में, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी की सहायता की थी। मित्रों, सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला के पहले वीडियो में हमने बताया था कि ऋषि पुलह का जन्म ब्रह्मा जी की नाभि से हुआ था और वे स्वयंभू मनु के मनवंतर में सप्तऋषि थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में महर्षि पुलह के विषय में कहा गया है कि वे विश्व की आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए सदैव ही तपस्यारत रहते थे। सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला में हम ये भी बता चुके हैं कि अन्य ऋषिगणों की भांति ऋषि पुलह ने भी प्रजापति दक्ष की एक पुत्री क्षमा के साथ विवाह किया और उनसे उन्हें कर्दम और वीर्यान एवं सहिष्णु इस प्रकार से 3 पुत्र प्राप्त हुए। और बहुत से स्थान पर पीवरी नामक एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ ऋषिवर की एक और पत्नी गति का भी उल्लेख मिलता है, जो कि कर्दम ऋषि की पुत्री थी। अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋषि पुलह ने अपनी पौती के साथ कैसे विवाह कर लिया, किंतु यहाँ आपको बता दूं कि संयोगवश उनके पुत्र और दूसरे ससुर दोनों का ही नाम कर्दम था। इसलिए इस विषय में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। खैर, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि महर्षि पुलह ने अलकनंदा नदी के तट पर घोर तप किया, जिससे उन्हें इंद्र का दर्शन मिला और आगे मित्रता प्राप्त हुई। साथ ही इस बात का भी उल्लेख विविध ग्रंथों में मिलता है कि पांडवों के पूर्वज महाराज भरत ने मात्र महर्षि पुलह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने समस्त राज्य और वैभव का त्याग कर दिया था। ऋषि पुलह के गुरु के विषय में उल्लेख मिलता है कि पहले इनके गुरु स्वयं परमपिता ब्रह्मा थे, किंतु आगे चलकर इन्होंने महर्षि सननंदन को अपना गुरु बनाया। महर्षि पुलह को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है। इन्होंने काशी में महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, और जब महादेव ने इनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने उनसे वहीं बस जाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महर्षि पुलह द्वारा बनाए गए शिवलिंग को पुल्हेश्वर नाम दिया। वाराणसी नगर से थोड़ी ही दूर ये पवित्र शिवलिंग आज भी विद्यमान है। मित्रों, ऋषि पुलह के गोत्र को लेकर मत्स्य महापुराण में उल्लेख मिलता है कि पुलह अपने तीनों पुत्रों से अधिक प्रसन्न नहीं थे। इसलिए आगे चलकर उन्होंने ऋषि अगस्त के पुत्र दृढ़ास्य का पुत्र के रूप में वर्ण कर लिया। इसलिए यहाँ से पुलहवंशी अगस्त्यवंशी कहलाए। ऋषि पुलह के शिष्यों में महर्षि गौतम सबसे प्रमुख हैं, जिन्होंने पुलह से प्राप्त ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। अगले वीडियो में हम महर्षि गौतम के विषय में ही बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।